जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 और बिहार शिक्षक भर्ती जो 7th फेज की जो बहाली होने वाली है, इसके लिए हम लोग चक आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो चक्षु प्रकाशन का बुक है, इससे हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग से अति महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती जो 7th फेज की जो बहाली होने वाली है, जिसका एग्जाम होने वाला है, आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट के साथ डेली सुबह के 9 बजे ज़रूर जुड़िए और अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइए कि आप कितना स्कोर पर प्रैक्टिस सेट में कर पा रहे हैं। तो आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं और आते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी का, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ध्यान दीजिए, जो लोग भी थ्योरी पढ़े होंगे आसानी से इस प्रश्न का आंसर वो लोग बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी, आपादान कारक, यानी कि आपादान कारक है किसमें? चूहा बिल से बाहर निकला में। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस आपादान कारक की अगर मैं विभक्ति का बात करूं तो विभक्ति क्या होता है? तो से अलगाव, क्या होता है? से अलगाव होता है। क्या होता है? से अलगाव होता है। ठीक है, देखिए आप लोग आपादान कारक को कैसे पहचानिएगा, इसके लिए मैं आप सभी को ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यानी कि चीजें एक दूसरे से अलग हो, उसमें क्या होगा? आपादान कारक होगा। ठीक है, जैसे इस बिल से अलग कौन हो रहा है? चूहा। तो बिल से अलग कौन हो रहा है? चूहा, यानी कि से, बिल से चूहा क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? आपादान कारक होगा। ठीक है, अगर चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर आप सभी का, कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए आप सभी के सामने ऑप्शन दिया गया है, बताना है। तो जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, आपादान, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी हम ऊपर बताए हैं कि चीजें एक दूसरे से क्या हो? अलग हो। तो पेड़ से बंदर कूदा, यानी कि पेड़ एक वस्तु हो गया और उससे बंदर कूद रहा है, यानी कि अलगाव हो रहा है। तो इसमें कौन सा कारक? अपादान कारक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, देखिए 3 नंबर, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो बुद्धिहीन क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है, संज्ञा है, आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब विशेषण है, यानी कि बुद्धिहीन किस प्रकार का शब्द है? यानी कि व्याकरण शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, विशेषण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे अगर आइएगा तो अगला प्रश्न है 4 नंबर, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अलगाव हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, आपादान कारक, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। देखिए पुल्लिंग शब्द बताना है, तो ध्यान रखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन नंबर सी, गीत। गीत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 6 नंबर, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है? आप सभी लोगों को बताना है। तो भाववाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, मित्रता क्या है? भाव को प्रकट कर रहा है, यानी कि इन दोनों में कितना मित्रता है देखा नहीं जा सकता है, अदृश्य है, यानी कि मित्रता क्या है? यानी कि भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइएगा। 7 नंबर, मेरा घर इसी शहर में है, मैं कौन सा विशेषण है? मैं कौन सा विशेषण है आप सभी को बताना है। ऑप्शन आप सभी को हम दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, आइए सेंटेंस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। ये एक सेंटेंस के माध्यम से मैं और आपको डिटेल में सर्वनामिक विशेषण को समझाता हूं। ठीक है, जैसे देखिए मेरा, ऐसे देखिए, यह मेरा कार है, यह मेरा कार है। ठीक है,
और एक और सेंटेंस में लिखता हूं, यह कार मेरा है। यह कार क्या है? मेरा है। ध्यान दीजिए, अगर आपको मैं बताऊं कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सर्वनामिक विशेषण है तो आप लोग आंसर बताइए। अभी बताए हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा, सर्वनामिक विशेषण के लिए सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा होना जरूरी है। जैसे यह क्या है, एक प्रकार का सर्वनाम है। कार क्या है? कार क्या है? संज्ञा। कार क्या है? संज्ञा। तो यहाँ सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा है, यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। और यह मेरा कार है, यानी कि सर्वनाम के बाद तुरंत सर्वनाम हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कर्म कारक का चिन्ह बताना है। देखिए, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, को जो होता है कर्म कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न पे आइए। यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार एक प्रकार का समूह है, समूहवाचक संज्ञा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 10 को, तो देखिए 10 है, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अधिक क्या है? अधिक क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी गोल, नुकीला, भीतरी गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए अधिक क्या? मात्रा का बोध करा रहा है। ठीक है, मात्रा नहीं बोल सकते हैं इसको, मात्रा नहीं बोल सकते हैं, सॉरी। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए। लड़का पेड़ से क्या हुआ है? गिरा है, औपादान कारक अलगाव हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त में कौन सा कारक है? उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? ध्यान रखिएगा, कर्म कारक। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस कारण इस वाक्य में अमूल्य शब्द है, अमूल्य शब्द है। देखिए फिर से पढ़िए प्रश्न को, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में मैं अमूल्य शब्द है। कौन सा शब्द है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, 14 के लिए सही जवाब विशेषण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, हवा धीरे धीरे बह रही। इसमें क्या है? दोनों क्या है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 16 नंबर, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए उपयुक्त होता है? से विभक्ति बताना है। ध्यान दीजिए, से विभक्ति का बात किया जाए तो करण कारक आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में किस क्रिया का उदाहरण है? देखिए दो काम हो रहा है, नहाना हो रहा है पहले और बाद में क्या होता है? भोजन करना काम होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्रिया होगा? प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 के सॉरी बी नहीं, पूर्वकालिक क्रिया, डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, पूर्वकालिक। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप लोग इस प्रश्न का इजी जवाब है, बता दीजिएगा, संबोधन। क्या है? संबोधन कारक। अगला प्रश्न 19 नंबर, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो ध्यान रखिएगा, बुढ़ापा में अगर संज्ञा की बात किया जाए तो भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? थोड़ा में क्रिया विशेषण बताना है। तो ध्यान दीजिए, जो लोग भी थ्योरी पढ़े होंगे आसानी से इस प्रश्न का जवाब बता देंगे। 20 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, मुझे उठा नहीं गया। वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य बताना है आप सभी को। ध्यान दीजिए, वाच्य का बात किया जाए तो ध्यान रखिए
भाववाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अपेक्षा 22 नंबर, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? तो उपेक्षा होगा, निरपेक्ष होगा, सापेक्ष होगा या अपेक्षित होगा, बताना है आप सभी को। ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी अपेक्षित हो जाएगा उपेक्षा का विशेषण। 22 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो परिमाण बोधक विशेषण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है व्युत्पन्न के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पन्न के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा व्युत्पन्न के आधार पर संज्ञा के भेदों का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 5 भेद होते हैं। ठीक है। लेकिन आपको मैं पूछूं कि मूल रूप से संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? कौन कौन बताएंगे? मूल रूप से संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? ठीक है, आप लोग बताइए जल्दी से। तो मूल रूप से संज्ञा के मात्र 2 भेद ही होता है, एक यथार्थवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो लिंग का निर्धारण जो होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी क्रिया के आधार पर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 26 नंबर कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल भेदों की संख्या का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी डी नहीं, कवित्री कहाँ है? कवित्री, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेदों की संख्या का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 6 भेद होता है। कौन कितना भेद होता है? 6 भेद होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। कौन कौन होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद सर्वनाम के होते हैं। 29 नंबर प्रश्न है यह नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है? तो नई क्या है आप सभी को बताना है। तो 29 के लिए सही जवाब विशेषण, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? कूद पड़ी में कौन सा कारक है? यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, आपादान कारक आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न है कि श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है, क्या है धीरे धीरे आपको बताना है। तो धीरे धीरे शब्द आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, आहा क्या है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा अवयव है, क्या है? अवयव, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पानी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग होगा ऑप्शन नंबर डी को आ का प्रयोग होगा। क्या होगा? आ का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है आप लोग को बताना है। तो मेरी गाय काली है, गाय क्या है? काली है, ऑप्शन नंबर आप लोग सी ध्यान रखिएगा 35 नंबर के लिए, चूंकि गाय की विशेषता क्या है? काली। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 36 है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, अधिकरण कारक बताना है आप सभी लोगों को। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाहनारूढ़ हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को से जो बोध होगा यानी कि कौन सा कारक का बोध होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए कर्म कारक का बोध होगा। ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता का क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 38 के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि दात्री आप लोग ध्यान रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न आपके सामने है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? आपादान कारक आप लोग ध्यान रखिएगा, अलगाव हो रहा है। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है पानी पापी में कौन सा समास है?
सॉरी विशेषण, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में अगर विशेषण की बात किया जाए तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है आप सभी को बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में एक ही हो, उसके जैसा कोई नहीं है, देवनागरी भारत की क्या है? लिपि है। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश बताना है आप सभी को। तो अगर रेखांकित अंश का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न, गुणवाचक, परिणाम बोधक, सर्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो सर्वनाम के हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, पुस्तक है। कौन सा शब्द है पुस्तक? आप लोगों को बताना है। तो स्त्रीलिंग है पुस्तक। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 45 नंबर, छात्र का बहुवचन। छात्र का बहुवचन बताना है। तो 45 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए छात्रों हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक क्रियार्थक वाक्य बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए 47 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं, संबंध तत्पुरुष समास, आपका बिल्कुल सही जवाब है। 48 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? तो हरिण का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि हरिणी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित किया शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो शब्द व्याकरण की दृष्टि से बात करें तो विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी, आप लोग ध्यान रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर पशुता शब्द उदाहरण है, किसका है आपको बताना है। तो यह भाववाचक संज्ञा, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइएगा। 51 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है, क्या है आप सभी को बताना है। तो 51 के लिए सही जवाब अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं हैं, सॉरी अकर्मक नहीं सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा 51 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है। देखिए मैं आप सभी को एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने के सबसे सटीक तरीका आपको बताता हूँ। जो भी सकर्मक क्रिया होता है ना, उसमें क्या से जवाब मिलता है, क्या से जवाब मिलता है। जैसे देखिए कि मैं अपना डैश खुजाता हूँ, क्या खुजाता हूँ, क्या के जगह पर क्या होगा, क्या खुजाता हूँ, तो मैं अपना सिर खुजाता हूँ। तो यहाँ पर क्या से जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कि क्या का जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि मैं अपना सिर खुजाता हूँ, क्या से जवाब मिल रहा है ना। तो जिसमें क्या से जवाब मिले सकर्मक क्रिया हो जाएगा, और जिसमें क्या से जवाब नहीं मिले वह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी, ध्यान दीजिए यहाँ पर, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, इसमें क्या से जवाब मिल रहा है, पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या का जवाब नहीं मिले, अकर्मक, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न, मेरा कुत्ता काला है, इसमें वाक्य में काला शब्द क्या है? तो विशेषण हो जाएगा काला, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए 53 नंबर प्रश्न, कहू रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है, किसके लिए हुआ है आपको बताना है। तो 53 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ बी नहीं होगा, सी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न 54 नंबर, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा
54 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस सेशन के साथ जुड़े होंगे। कमेंट में बताइए अगर आप सभी लोग थ्योरी पढ़े हुए थे तो आपका कितना स्कोर इस 54 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के जो टॉपिक है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, कारक से आप कितना स्कोर 54 में कर पाए। आगे के क्लास में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, प्रश्न को लेकर के कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए तो फिर मिलते हैं कल अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।